हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में 1 से 7 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और अल्जीरिया के नौसेनाओं ने समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ किया? तो सही उत्तर है भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही उत्तर है दोरजी अंगचुक बने हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप में भारतीय मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरोसर्जन में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ई कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म कौन विकसित कर रहा है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे शामिल किया है? तो सही उत्तर है वेट लिफ्टर है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को शामिल किया है अपने कैंपेन स्टे इन प्ले अभियान में एडिडास ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर में डल झील पर एक तैरता हुआ फ्लोटिंग ATM खोला है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने खोला है डल झील पर एक तैरता हुआ ATM। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से जो राजीव गांधी का नाम है हटाने का निर्णय लिया है? तो ये असम सरकार ने लिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 व्यक्तियों को इस बार 2021 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और इन 5 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं जिन्हें साल 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाएंगे। बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से हैं। तीसरा है, अमेरिका के स्टीवन मुंशी। चौथे हैं, वॉच डॉग इंडोनेशिया से हैं। और पाँचवें हैं रॉबर्टो बैलोन, ये फिलिस्तीन से हैं। इन 5 व्यक्तियों को साल 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बांग्लादेश का जो है फिरदौसी कादरी, इनका नाम आपको याद रखना है। और मोहम्मद अमजद साकिब, इन दोनों का नाम याद आपको रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड प्यूरीफायर स्मार्ट प्यूरीफायर किस संस्थान विकसित कर रहा है? तो विकसित किया है IIT रोपड़ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। नेक्स्ट है, 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो देश का पहला जिला बना है इंदौर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। नेक्स्ट है, 100% वयस्क यानी एडल्ट आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक यानी फर्स्ट डोज देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य बना है पहला राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टुअर्ट बिन्नी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, आनंदा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो LIC ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं
डेल स्टेन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषण 2.0 की शुरुआत किसने की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, इन्होंने की है पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत। नेक्स्ट है, इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत किसने की है? तो अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिन 2021 21 का कौन सा संस्करण कजाकिस्तान देश में शुरू हुआ है? तो इसका इस बार 5वां एडिशन था काजिन 2021 का। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन परमानंद से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI ने किसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है? तो इंदौर को दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की महीने भर की अध्यक्षता कब समाप्त हुई? तो ये अध्यक्षता 31 अगस्त 2021 को समाप्त हुई। यानी इस साल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है। डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 2021 में किसने की? तो अपना देश भारत ने इसकी अध्यक्षता किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये किया लद्दाख, जो कि एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का अब राज्य के पशु बन गया है हिम तेंदुआ। वहीं राज्य के पक्षी बनाया गया है काली गर्दन वाली क्रेन को बनाया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के पक्षी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर पंकज कुमार सिंह बने हैं हाल ही में BSF के नए महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई अम्ब्रेला इकाई NUE पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो P वासुदेवन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 प्रतिस्पर्धा में योगेश कथपुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया। और टॉप मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा चाइना देश। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद T63 स्पर्धा में भारतीय पैरा एथलीट शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में भारतीय एथलीट प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो का हर चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से बहुत रिलेटेड है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। आपको एग्जाम में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैं, इसलिए आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय चक्का फेंक पैरा एथलीट विनोद कुमार के मेडल को रोक दिया गया। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनके मेडल को कैंसिल कर दिया गया, विनोद कुमार के मेडल को। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए सही उत्तर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता? तो भारतीय निशानेबाज है मनीष नरवाल। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने पुरुषों के 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरविंदर सिंह बने हैं
पहले भारतीय तीरंदाज जिन्होंने पैरालंपिक खेल में मेडल जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार SDR के रूप में कितना आवंटित किया? तो 12.57 बिलियन आवंटित किया है SDR के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और ये लगभग जो 12.57 बिलियन है, ये लगभग $डॉलर में 17.86 $डॉलर होता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता? तो एलेक्जांद्रो प्रीतो ने जीता है साल 2021 का वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3 देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। इन 3 देशों के नाम क्या हैं? तो इन 3 देशों के नाम है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। इन तीनों देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एंड भी आपको पता होगा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स समूह का एक बैंक है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सही उत्तर अवनी लेखरा बनी है पहली भारतीय महिला जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में 2 पदक जीती हैं। भारतीय महिला शूटर हैं अवनी लेखरा। नेक्स्ट, हाल ही में नए राज्यसभा महासचिव कौन बन गए हैं? तो PPK रामाचार्युलु बने हैं नए राज्यसभा महासचिव। नेक्स्ट है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? तो पावर ग्रिड ने जीता है, भारतीय कंपनी है पावर ग्रिड। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 कौन आयोजित करेगा? तो ये गुजरात राज्य करेगा और इसका आयोजन गांधीनगर में होगा। डिफेंस एक्सपो 2022। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर इसका होगा प्रमोद भगत बने हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ओलंपिक साथ ही साथ पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं प्रमोद भगत। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय शटलर वर्ड यूज़ किया जाता है बैडमिंटन में। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में मेंस सिंगल के SL3 इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना कहाँ करेगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी पुणे में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत अपना देश तीसरे स्थान पर रहा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना देश भारत तीसरे पायदान पे रहा। नेक्स्ट है, हर साल भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम इस बार फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे CBDT बोलते हैं के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, यानी JB महापात्रा को रिसेंटली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में बैडमिंटन मेंस सिंगल SH6 इवेंट में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही उत्तर है, कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारतीय सुहास यथिराज ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको खिलाड़ी का नाम और उस पदक दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी बैडमिंटन से हैं सुहाग यथिराज। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। नेक्स्ट है,
नो योर राइट्स एंड क्लेम देम नामक बुक है, उसके ऑथर का नाम बताना। तो इसके ऑथर है एंजेलिना जोली, इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2021 के। होम इन द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, अमर्त्य सेन है, भारतीय अर्थशास्त्री, 2000 इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। नेक्स्ट बुक है स्टार गेजिंग प्लेयर्स इन माय लाइफ, पुस्तक के लेखक है रवि शास्त्री, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना और को ऑथर हैं भरत सुंदरसन, यह ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। नेक्स्ट बुक है लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कुल 19 पदकों के साथ फाइनल मेडल टेली में कौन से स्थान पर रहा? तो 24वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर चीन देश रहा। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला बनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी। नेक्स्ट है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के नौसेनाओं ने समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का 28वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सही उत्तर इसका होगा सिंगापुर देश के साथ किया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो सही उत्तर है अपना देश भारत बना है प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोविड-19 उपचार दवा 2DG का निर्माण व बेचने के लिए ग्रैन्यूल्स इंडिया को लाइसेंस दिया है। तो क्वेश्चन है कि 2DG का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, इसका पूरा नाम है 2DG का, और इसे बनाया है इस कोविड-19 जो ट्रीटमेंट ड्रग है 2DG, इसे डीआरडीओ ने बनाया है, विकसित किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापद 2021 में भाग लिया, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है हाल ही में योग ब्रेक, जिसे शॉर्ट में वाई ब्रेक बोलते हैं, मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनेवाल ने, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सही उत्तर है गोवा राज्य ने शुरू किया है। तो गोवा राज्य मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत किसने की है? तो सही उत्तर है एन बीरेन सिंह ने की है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सही उत्तर है नमिता गोखले, जो कि एक ऑथर हैं, इन्हें दिया जाएगा 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने टीचर्स यानी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो इस बार दिया गया 44 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के किस वेरिएंट जिसे MU वेरिएंट भी कहा जाता है को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया है? तो सही उत्तर है WHO ने B1621 जो कि एक कोविड-19 का वेरिएंट है को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है भारतीय बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सही उत्तर असम राज्य ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असम सरकार ने रिसेंटली भारतीय बॉक्सर हैं जिसने टोक्यो ओलंपिक में मेडल भी जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, को असम सरकार ने राज्य का समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत कहाँ से किया? तो इसकी शुरुआत किया है इन्होंने मुंबई से।
आयुष आपके द्वार अभियान को। नेक्स्ट है DCGI ने किसे कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है? तो इसे दी है बायोलॉजिकल ई LTD को। तो रिसेंटली DCGI है ने बायोलॉजिकल ई कंपनी को कौन सा वैक्सीन कोरोना का, तो कॉर्बेवैक्स के नैदानिक यानी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? तो जीता है इन्होंने सवर्णा रॉय ने जीता है टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड 2021। नेक्स्ट है ए रूल लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं, यानी इस पुस्तक के ऑथर हैं वीर संघवी, इस पुस्तक के लेखक हैं ए रूल लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है अमेरिका। तो भारत और अमेरिका देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये था 1 से लेकर 7 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।